जय हिंद। मैं आसिफ खान। आज इन टुडे में आप सभी का स्वागत है। बुला ही लेंगे मदीने मुझे भी वो एक दिन, बुला ही लेंगे मदीने मुझे भी वो एक दिन, मेरी तड़प का तकाजा हुजूर जानते हैं। यह हर दिल में एक दुआ होती है कि मदीने हुजूर के दरबार में हाजिरी दी जाए। मेरा बहंदर के जो उलमा इकराम, जो मौज़िन पिछले 10 सालों से एक मस्जिद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, मस्जिद फेडरेशन, दारुल क़ज़ा और हम भारतीय हैं की जो कोशिश, डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, इकबाल महाडिक साहब और यहाँ के जो जिम्मेदारान हजरात हैं, उनके जहन में अल्लाह ने ये बात डाली कि क्यों ना इन उलमाओं को जो हर जुमे, हर नमाज के बाद जिक्र नबी, जिक्र मदीना करते हैं, उन्हें भी मदीने की सैर कराई जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दिलाई जाए। बस ये एक छोटी सी कोशिश थी जो आज कामयाब हुई। आज हमारे मीरा बहंदर से पहला काफिला उम्राह के लिए रवाना हुआ। हम ये मंजर आपको दिखाते हैं। और ये इतना अल्लाह के घर पे जा रहे, ये उस जगह जा रहे, मेरी दुआ की उनकी दुआ के मोहताज है हम लोग सब। पूरे मीरा बंदर, पूरे मुल्क के लिए लोग दुआ करें और मुल्क में अमन शांति रहे। बस यही मेरी दुआ रहेगी, मेरी गुजारिश रहेगी उलमाओं से। और अल्लाह हर हिंदुस्तान में हर किसी को ये हिदायत देवे कि अपने अपने इलाके की मस्जिदों के इमामों की इज्जत करे और उनको ऐसा कुछ काम करे ताकि उनके भी दिल खुश हो। खुशी की बात है कि मीरठ में पहली बार ऐसी कोई तंजीम बनी जिसने इस तरह के काम को अंजाम दिया है। ये इंसानियत के आला दर्जे का काम है। आज तक किसी तंजीम ने इस लेवल तक नहीं सोचा जो इस तंजीम ने सोचा है, और हमें बहुत खुशी कि पहला सफ़र जो जा रहा है 10 लोगों का, वो हमारे शहर से जा रहा है, और हम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और अल्लाह से दुआ है कि उनका उम्रा कबूल करे। अल्लाह कामयाब करे। आप पहली बार से देख रहे हैं, पहली बार किसी तंजीम ने इस तरह का कदम उठाया है और बहुत अच्छा कदम है। इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि इसके बाद ऐसे ही होता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब और ये मस्जिद मदरसे फेडरेशन जैसे इकबाल मारिक साहब है, इन लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत की, बहुत बड़ा काम किया। 2 साल से फ़िक्रें कर रहे उम्मत के लिए, आवाम के लिए, उम्मत एक कैसे हो जाए, और दूसरी बात उम्मत को अपनी ज़ात से ज़्यादा नफ़ा कैसे हो जाए। हर इलाके में हर मस्जिद वाले, बस ये इनका एक ही मकसद नहीं है, हालांकि हर मस्जिद से, हर मस्जिद के अतराफ़ में, हर रहने वाले अड़ोस पड़ोस में हर एक को आसानी से, सहूलत से उनके ज़रूरत की चीज़ें मेडिकल लाइन से है और एजुकेशन के लाइन से है, बच्चों की पढ़ाई के लाइन से है, गुर्बत को मुसलमानों के अंदर से कैसे ख़त्म किया जाए, हर लाइन से माशाल्लाह ये लोग फ़िक्र कर रहे। और उम्मत जो बिखरी हुई है, इस उम्मत को एक करने के लिए सबसे पहला मिशन, सबसे पहली फ़िक्र ये है कि आज उम्मत जो अपने अपने कोई मस्जिदों में, कोई टोपी में, कोई कलरों में बट चुका है, इनको एक करने के सबसे पहला मिशन है। और माशाल्लाह 2 साल के बाद एक बहुत बड़े काम, जो पहली बार ऐसा कदम उठाया है, फ़िक्र की है, जिनके गुमान में भी नहीं था, ख्याल में भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, बस पासपोर्ट बना के रखा था, इरादा किया था, दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह ताला कभी ना कभी इंशाल्लाह कबूल करेगा। 10,000 5,000 में क्या उम्रा कर सकते हैं, ये सोच भी नहीं सकता आदमी। 10,000 में तो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के फजल से ऐसी इन्होंने हिम्मत की और साथियों ने, इलाके वालों ने भी हौसला दिया, तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल से इस पूरे मीरा भाईंदर काशीमीरा उत्तन गांव से माशाल्लाह 10 उलमाए कराम उम्रे के लिए जा रहे। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है और अल्लाह इनको और तरक्की दे। और सबसे गुजारिश कहूँगा कि भाई हर कोई ऐसे आगे बढ़े ताकि काम आसान हो जाए। हर इलाके में हर जिम्मेदार, हर आवाम, हर एक के अंदर माशाल्लाह अल्लाह ने सलाहियतें रखी है, जान माल दी है, हर कोई आगे बढ़ के इस खैर काम में हिस्सा ले। और ऐसा हर मुसलमान को करना चाहिए। वो ये जो इमाम हैं, ये हमारे कौम के रहबर होते हैं, मौज़िन, जो हमें आवाज़ दे के बुलाते हैं अल्लाह की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका ख्याल रखें। ये मामूली सी तनख्वाहों में जो ये खिदमत कौम की कर रहे हैं, जो उम्मत मुसलमान की जो ये खिदमत कर रहे हैं, तो हमको भी चाहिए, हमें अल्लाह पाक की सलाहियत अता फ़रमाए कि हम भी इनके बारे में सोचें। और जो इकबाल भाई, डॉक्टर अज़ीमुद्दीन, इन्होंने जो एक ये कोशिश की है मस्जिद मदरसा फेडरेशन की तरफ से, ये काबिल तारीफ़ है और ये चीज़ काफ़ी हद तक और बढ़ना चाहिए। और ये हर कौम का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने रहबरों का भी उसी तरीके से खिदमत करे जिस तरीके से वो हमारी कौम की खिदमत करते हैं। बस यही मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए, कोई भी जब नया काम शुरू होता है तो जाहिर सी बात है दोनों तरह की ओपिनियन आती है। मीरा भाईंदर मस्जिद फेडरेशन ने जब ये इरादा किया और माशाल्लाह पूरी टीम, डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, इकबाल मार्डिक साहब और उमर फ्रूटवाला साहब और पूरी टीम ने मशवरा किया और ये तय किया कि इस तरह के इमामों को और जो मौज़िन हैं उनको लेकर जाएंगे उम्रा के लिए। तो इसमें एक मैसेज देने की ये कोशिश थी कि कई लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है जो हज पे हज कर रहे हैं, उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं। हमारे लोगों को ये तौफीक भी होना चाहिए कि हमारे दूसरे जो भाई हैं हम उनके बारे में भी फ़िक्र करें, और अल्लाह ने अगर हमको नवाजा है तो ऐसे लोगों को भी मौका देना चाहिए कि वो भी अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सके। तो एक अच्छे काम की कोशिश की गई है और हम मैसेज ये देना चाहते थे कि अल्लाह ने जिन लोगों को नवाजा है, ये सिर्फ मस्जिद फेडरेशन का काम नहीं है, जितने लोगों को अल्लाह ने नवाजा है हर किसी की जिम्मेदारी है कि अपने भाई की फ़िक्र करे और अपने आप को भेजने से पहले अगर वो हज कर चुके हैं या उम्रा पे जा चुके हैं, हर साल हज करने या हर साल उम्रा जाने के बदले अपने भाई को मौका दीजिए कि वो भी अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकें। और रही बात जो तनकीदों की, तो देखिए ये काम इखलास के साथ अल्लाह वास्ते किया गया है। दुनिया इसके बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, आखिरत के दिन अगर अल्लाह की तरफ से अजर मिल जाता है और अल्लाह इसी को बहाना बना के, अगर मुझे लगता है लोगों के इस काम में जितने लोग जुड़े हैं अगर निजात कर दे तो इससे बड़ा रिवॉर्ड कोई मिल ही नहीं सकता। तो उस तनकीदों की हमको कोई फिक्र नहीं है और जो अच्छा करना चाहते हैं वो इससे एक अच्छा मैसेज भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये है कि काम करने वालों का अपना एक जहन होता है, तो बड़ा अच्छी लाइन किसी ने कही कि मुझे किसी की राय से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी की राय से कोई शिकायत नहीं, मेरे काम अच्छे होंगे, लोगों की राय बदल जाएगी। तो ये कोशिशें हैं, आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, खुलूस और मोहब्बत के साथ करिए, लोगों का साथ आपको मिले और कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। मस्जिद फेडरेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम बनाया कि जो मस्जिद में मौलाना हो, आलिम हो या मुफ्ती हो, जो लोग अभी तक उम्रा नहीं जा पाए, उनको जाने के लिए उनको भी अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के घर पे मौका मिले उनको, इसलिए ये मस्जिद फेडरेशन ने जो अच्छा काम किया, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से अलग अलग धर्म के, समाज के जो सुधारक होते हैं या समाज को मैसेंजर होते हैं, उनको भी अपने धर्म के गुरु के पास में या अल्लाह खुदा के पास में जाने का मौका मिले। और मैं चाहता हूँ इनको, एक तो पहली बात तो इनको बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मस्जिद फेडरेशन से इससे भी बेहतरीन काम उनसे हो, ये इच्छा प्रकट करता हूँ। जो लोगों, एक ख़ास सवाल जो लोगों के जहन में होता है कि मस्जिद मदरसों के अंदर आतंकवाद की पढ़ाई की जाती है, वहाँ पर आतंकवाद पनपता है। अंकुल जी जो कि शुरू से सबके साथ में रहे हैं, उन्होंने बहुत करीब से देखा है, कई मस्जिदों में इनका आना जाना हुआ है और ये हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो हम इनका अनुभव जानना चाहेंगे कि आपने मस्जिदों के अंदर क्या देखा और ये जो काफ़िला निकला है, इस काफ़िले के शुरू से लेकर लास्ट तक आपने बहुत करीब से देखा है, तो आप अपने ख्याल और अपने एक्सपीरियंस है वो किस तरह से शेयर करना चाहेंगे? अपने धर्म के लिए वो अच्छा मैसेज देने की कोशिश करता है। मदरसा हो, मस्जिद हो, उसमें अपने समाज के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में एक नॉलेज दिया जाता है और वो लोग अच्छे लोग कैसे बने इसके लिए कोशिश करते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली अलग अलग मस्जिद में, अलग अलग मदरसा में जाके देखा है और वो मेरा अनुभव है। सभी की रुखसती के बाद ये शेर याद आता है कि खुदा की अजमतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मोहम्मद का मकां क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने, मदीने हाजिरी की बस दुआ करते रहो यारो, मदीने हाजिरी की बस दुआ करते रहो यारो, असर होगा नहीं होगा नबी जाने खुदा जाने। तो दुआएं करते रहो, दुआएं करते रहो, दुआओं में बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह आज सफ़र रहा हमारा उलमा इकराम का, मेरा भाईंदर से एयरपोर्ट तक का। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और मौजू पर, किसी और ख़ास मौके पर।